सर्वप्रथम आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रे चलेंगे और मेरे संस्थान में मेरे द्वारा चैत्र नवरात्रों में नवचंडी पूजा की जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होकर इस पूजा को सफल बनाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीतिश माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो आपको भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि 2 अप्रैल को चैती चंद के पर्व और चैत्र नवरात्रि के साथ में प्रारंभ होने जा रहा है। हम विक्रम संवत 2079 में प्रवेश कर जाएंगे और जिस प्रकार हम आंग्ल नववर्ष को उत्साह के साथ मनाते हैं, उसी उत्साह के साथ में हमें हमारा भारतीय नववर्ष भी मनाना चाहिए, परंतु हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और वैदिक रीति रिवाज के साथ हम इस भारतीय नववर्ष की शुरुआत करें। यानी इस दिन घट स्थापना, माँ दुर्गा की पूजा आराधना के साथ साथ आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूजन, हवन, भजन, धार्मिक अनुष्ठान से अपने भारतीय नववर्ष की शुरुआत करें ताकि पूरा वर्ष आपके लिए सुख, सौभाग्य और समृद्धि से भरा रह सके। 2 से 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रे चलेंगे और 10 अप्रैल को रामनवमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को महावीर जयंती और अंबेडकर जयंती आ रही है। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा और 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे आ रहा है। तो ये है कुछ व्रत और त्यौहार जो कि अप्रैल माह को व्रत त्योहारों का माह बना रहे हैं। पर साथ ही अप्रैल माह और भी इम्पोर्टेंट है। वो किस दृष्टि से? जैसा मैंने आपको वार्षिक राशिफल में बताया था कि अप्रैल माह में 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। गुरु, राहु और शनि, ये तीनों बड़े ग्रह अप्रैल माह में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रह बहुत लंबे समय तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। साथ ही दूसरे ग्रह भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो ग्रहों की बहुत बड़ी उथल पुथल अप्रैल माह में हमें देखने को मिलेगी। अब ये क्या उथल पुथल है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है और 14 अप्रैल को वे अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर मैं बात करूं तो वे वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है और 8 अप्रैल को अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे और पुनः 25 अप्रैल को राशि परिवर्तन करते हुए वृषभ राशि में विराजमान हो जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मकर राशि में विराजमान है। 7 अप्रैल को वे मकर से अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और गुरु ग्रह, जो कि आपके राशि स्वामी भी है, वो वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान है और 13 अप्रैल को वे स्वग्रही होकर मीन राशि में विराजमान हो जाएंगे। बहुत शानदार रिजल्ट आपको आपके राशि स्वामी देने वाले हैं। शुक्र ग्रह की यदि बात करूं तो अति मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान है और 27 अप्रैल को यानी महीने के लास्ट में वे अपनी उच्च की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह वर्तमान में स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान है और 29 अप्रैल को वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि में पुनः स्वग्रही होकर कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे। राहु ग्रह वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है और 12 अप्रैल को पश्चिगामी चलते हुए अपनी सम राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु वृश्चिक राशि में विराजमान है और वे भी राहु के साथ में 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करते हुए वृश्चिक राशि से अपनी सम राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु, राहु और शनि, इन तीनों ग्रहों के राशि परिवर्तन के वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप इस चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर अपनी राशि के अकॉर्डिंगली वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो उथल पुथल हो रही है, इसका क्या प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा उसके बारे में जान लेते हैं। पर राशिफल शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको दे रही हूँ वो चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और आपके लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। अब बात करते हैं आपके राशि स्वामी की, जो कि आपकी पर्सनैलिटी के भाव के भी स्वामी हैं, जो कि हैं गुरु। और गुरु आपके राशि स्वामी होने के साथ साथ सुखेस्मी है और सुख स्थान में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। देखिए, 2 केंद्र स्थानों के स्वामी गुरु हैं और गुरु स्वग्रही होकर आपके केंद्र में बैठना हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है और ये साल आपके लिए शानदार रहने वाला है। ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगेंगे, आपको कहीं से शुभ समाचार प्राप्त होंगे, कुटुंब में मान सम्मान मिलेगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, ज्ञान आपका बढ़ेगा और लोगों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। इससे लोग आपसे प्रभावित होकर आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। इस समय आपके
शत्रु भी आपके मित्र बनने का प्रयास करेंगे। ये समय आपके संबंधों को, आपके रिश्तों को और अधिक बेहतर बनाएगा। यदि आप शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ज्ञान प्रदान करने का काम करते हैं, यदि आप नेता हैं और राजनेता हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट गुरु के देखने को मिलेंगे। इस समय रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही ये समय मैनेजमेंट के फील्ड में जो लोग कार्यरत हैं उनके लिए भी शानदार परिणाम लेकर आएगा। यानी लग्नेश आपके गुरु राशि स्वामी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। वहीं अगर सुख स्थान के स्वामी का सुख स्थान में बैठना वैसे भी अच्छा, हंस नामक महापुरुष योग बनाकर बैठना और भी अच्छा, तो गुरु आपके सुख स्थान में बैठकर आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। इस समय भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्य सुगमता से हो जाएंगे। उन कार्यों में आ रही बाधाएं आपकी इस समय दूर होती हुई दिखाई देगी। ये समय आपके लिए, यानी ये माह आपके लिए बहुत ही जानदार और शानदार रहने वाला है। इस समय आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उस काम में आपको सफलता हासिल होगी। नौकरी में प्रमोशन, इंक्रीमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। अधिकारियों का सहयोग आपको पूर्ण रूपेण देखने को मिलेगा। इस समय अधिकारी आपके कामों से प्रसन्न चित्त नजर आएंगे। ये समय आपकी ओवरऑल ग्रोथ को और भी अधिक सुदृढ़ करता हुआ दिखाई देगा। माँ के साथ रिलेशन को और अधिक प्रगाढ़ बनाएगा और उनके साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। उनकी वजह से आपके सामाजिक मान सम्मान में और अधिक वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल गुरु बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपके लिए लेकर अप्रैल माह में आए हैं। अब बात करूं सेकंड भाव की, यानी धन भाव की, तो धनेश शनि जो कि आपके पराक्रमेशी हैं। धन भाव के हिसाब से धन भाव के स्वामी स्वग्रही होकर धन भाव में विराजमान है, यानी आपके सेकंड हाउस में विराजमान है। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपकी मेहनत और लगन देखने लायक रहेगी। लोग आपकी मेहनत से प्रभावित होंगे। कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। रिश्तेदारों के साथ ट्यूनिंग बिगड़ गई है तो वो ट्यूनिंग अब सुधरती हुई दिखाई देगी। वहीं इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उस काम में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। घर की महिलाओं का आप सम्मान करेंगे और उनके लिए कुछ गिफ्ट्स की खरीदारी इस महीने करते हुए दिखाई देंगे। इस समय वर्क प्लेस पर भी आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। वहीं ये समय राजनीति से जुड़े हुए कामों को आपको बहुत अच्छे से संपन्न करवाएगा। देखिए, शुक्र और मंगल तृतीय स्थान में बैठे हैं। शनि तृतीय भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। ये समय आपके राजनीति में अटके हुए कामों को सुगमता से पूर्ण करवाएगा। वहीं इस समय सामाजिक मान सम्मान और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बेहतर होगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो वो आपसी तालमेल से सॉल्व हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमे, कोई कामकाज आपके अटके हुए हैं तो वो आपके पक्ष में होते हुए दिखाई देंगे। यानी भाई बहनों से भी लाभ, आपकी रुचिकर कार्यों में से आप प्रसिद्धि हासिल करेंगे। सामाजिक मान सम्मान और पराक्रम में वृद्धि होगी। अब आते हैं पंचम भाव पर। देखिए, पंचमेश हैं मंगल जो कि पराक्रम भाव में जाकर बैठे हैं। अपने से 11वें जाकर बैठना बहुत शानदार। पंचम भाव के स्वामी का अपने से 11वां बैठना और आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करना और भी अच्छा, आपके पराक्रम को, आपके एक दबंग रवैये को बढ़ाएगा। आपकी बहादुरी के चर्चे चारों तरफ होते हुए दिखाई देंगे। पर देखिए, पंचम भाव में गुरु राहु का जड़त्व योग बना हुआ है जो कि कभी कभी आपको कठिनाइयां भी दिलवाएगा। करियर में कभी कभी अड़चने आ सकती है। गलत डिसीजन लेने से बचना है। ये समय छात्रों के लिए इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए पढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन से आगे बढ़े। संतान से संबंधित कोई चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। यदि आप पुत्र संतान की इच्छा रखते हैं तो अभी अगर आप प्रयास करेंगे या फिर मंगल की अंतरदशा महादशा यदि आपको चल रही है तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। वहीं गुरु राहु का ये जो जड़त्व योग बना हुआ है, इस वजह से आपको अत्यधिक प्रयासों से ही सफलता हासिल होगी। खिलाड़ियों के लिए समय अच्छा रहेगा, पर आपको अपनी मेहनत में कमी नहीं रखनी है, वरना आप सफलता से एक कदम दूर रह जाएंगे। वहीं ये समय छात्रों के लिए अथक प्रयासों से आगे बढ़ने का रहेगा। अब गुरु जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, वे आपके द्वादश स्थान के भी स्वामी हैं और पराक्रम में जाकर बैठे हैं। इस समय खर्चे जरूर होंगे, पर राजनीति में आप खर्चा कर सकते हैं। आपके सामाजिक गठबंधनों में
खर्चा कर सकते हैं। थोड़ा सा पंप एंड शो में आपका खर्च अधिक होगा, पर बजट देखकर आपको चलना ही पड़ेगा। बजट देखकर चले तो निश्चित रूप से आप अच्छे लाभ की परिस्थितियां उत्पन्न कर पाएंगे। वहीं ये इस समय आपको थोड़ा सा अपने काम काज में भी सतर्कता रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे लोग जो कि आपके कार्यों से ईर्ष्या रखते हैं वो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। अधिकारियों से थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलें और थोड़ा सा शब्दों का चयन सोच समझ कर करने में ही समझदारी है, इससे आप अपनी सफलता को ही बढ़ाएंगे। इसीलिए धैर्य और विनम्रता के साथ ही आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जो कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, खनिज पदार्थों से संबंधित काम करते हैं, उनको इस समय बहुत ही अच्छा लाभ अपने काम में देखने को मिलेगा। विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाई अप इस समय हो सकता है और आप अपने व्यापार को एक ब्रांड लेवल पर ले जाकर खड़ा करने का भी प्रयास इस समय करते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं षष्ठम भाव पर, यानी रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि मंगल के साथ जाकर बैठे हैं। इस समय रक्त विकारों से संबंधित समस्या, लेडीज में जो पीरियड टाइम की समस्या होती है वो समस्या, पाइल्स की समस्या, मस्से की प्रॉब्लम होना, फोड़े फुंसी हो जाना, त्वचा से संबंधित रोग होना, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मति भ्रम होना, याददाश्त कमजोर हो जाना, तो ये समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स के प्रति आप थोड़ा सा अवेयर रहिए, लापरवाही काम की नहीं है, क्योंकि लापरवाही की तो समस्याएं बढ़ सकती है और उस वजह से आपके कार्य भी बाधित होते हुए दिखाई देंगे। इस समय गलत मित्रों की संगति से बचें, क्योंकि ऐसे लोग आपको पथभ्रष्ट करने का प्रयास करेंगे। वहीं गलत आदत अगर आप में है तो उसे त्यागने का प्रयास करें, हालांकि वो आपके लिए बहुत कठिन रहेगी, परंतु अगर आप दृढ़ निश्चय कर लें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ आप मन में संकल्प लें कि आप उस आदत को त्याग ही देंगे। थोड़ा सा अवेयर होकर चलेंगे, जैसे रुपए पैसे से संबंधित कार्य है, यदि उसमें आपने अवेयरनेस रखी तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यों में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। वहीं ननियाल से आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति इस समय होती हुई दिखाई देगी। अब शुक्र आपके रोग भाव के स्वामी के साथ साथ लाभेश भी हैं और लाभ भाव में केतु बैठे हैं, जो कि लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे। केतु लाभ भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं, इसीलिए आपका लाभ उत्तरोत्तर बढ़ेगा। समस्याएं जो अब तक चल रही थी वो अब खत्म हो जाएगी। शत्रुपक्ष जो बार बार आपके कार्यों में व्यवधान डाल रहा था, अब थोड़े से फेडअप हो गए थे कि यार ये क्या बार बार लोग मेरे कार्यों में व्यवधान आ रहा है, तो वो अब समाप्त हो जाएगा। आपको शुक्र के शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि लाभेश अपने से पंचम जाकर बैठे हैं और त्रिक स्थान के स्वामी का त्रिक स्थान में बैठना, यानी लाभ भाव के स्वामी का पराक्रम भाव में बैठना आपको बहुत शानदार परिणाम दिलवाएगा। लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दिखाई देगी। व्यापार में आप कुछ नए आइडियाज अप्लाई करेंगे, व्यापार के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे। इस समय लॉटरी, शेयर मार्केट में भी आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। काम में थोड़ा सा जुटने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा आप काम में अपने आप को डालेंगे, आप उस काम को डिवोशन से करेंगे, उतना ही आप सफलता को और अधिक अपने जीवन में पाएंगे। इसीलिए काम में लापरवाही बिल्कुल नहीं, मेहनत करते रहिए। मेहनत का यथेष्ट फल आपको जरूर प्राप्त होगा। घर में मेहमानों का आवागमन हो सकता है, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं सप्तम भाव पर, जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं बुध और जो कि आपके कर्म भाव के स्वामी भी है। तो मैं सप्तम भाव की बात करती हूँ। पहले सप्तमेश अपने से 11वें जाकर बैठे हैं और सप्तम भाव के स्वामी बुध का पंचम भाव में जाकर बैठना बहुत बढ़िया। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा है, पर बुध राहु का जड़त्व योग भी बन रहा है, तो जितने टाइम तक यानी 12 से 25 तारीख तक जो बुध राहु का जड़त्व योग बन रहा है, उस समय थोड़ा सा सावधान रहे। गलत डिसीजन लेने से बचें, ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें। अपने पार्टनर से ट्यूनिंग बनाकर चलें, क्योंकि पार्टनर के साथ अगर ट्यूनिंग बिगड़ गई तो बना बनाया काम आपका बिगड़ सकता है। इसीलिए पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने पार्टनर को लेकर चलें, उसकी भावनाओं का सम्मान करें। कोई भी डिसीजन अकेले लेने की अपेक्षा दोनों मिलकर उस डिसीजन में आगे बढ़े। तो अगर आप एक सिंक्रोनाइज तरीके से अपने कार्यों को करेंगे तो निश्चित रूप से व्यापार में अच्छी उपलब्धियां भी पाएंगे। ये समय आपके दाम्पत्य जीवन की मधुरता को बढ़ाएगा और लाइफ पार्टनर से अच्छा खासा लाभ मिलने की संभावना आपको रहेगी। चूंकि बुध आपके कर्मेश भी हैं और कर्म भाव के स्वामी पंचम में बैठे, बहुत बढ़िया बैठे, साथ ही
बुध के साथ राहु का जो जड़त्व योग बन रहा है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि करियर में छोटा छोटा अटकाव लाएगा, पर दृढ़ निश्चय से आप उस अटकाव को खत्म करेंगे। और वैसे भी चैलेंजेस आते हैं तब व्यक्ति आगे बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए लाइफ में चैलेंजेस बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी और हम वहीं स्थिर होकर रह जाएंगे। इसीलिए इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, उनका सामना करें, और उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो देखने लायक रहेगा। फिर आपको कोई भी डिफीट नहीं कर सकता, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बुध आपके कर्मेश में है, तो आईटी फील्ड, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को फायदा देगा इस समय। आप अगर शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको फायदा होगा, कंसल्टेंसी सर्विस से जुड़े हुए हैं तो आपको फायदा होगा। तो ये समय आपको ओवरऑल बहुत अच्छा फायदा और उन्नति दिलवाएगा। पर चूंकि राहु साथ में बैठे इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। बाकी कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, पर थोड़ा सा केयरफुल रहें। विद्यार्थी वर्ग को विशेष रूप से केयरफुल रहना है, क्योंकि परिणाम आपको अपने मन मुताबिक नहीं मिलेगा। कहीं कहीं भ्रम की स्थितियां रहेगी, कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी और भ्रमित हो जाएंगे। उस वजह से आप अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे, यानी जो आपका लक्ष्य है उससे आप थोड़े से डगमगाते हुए दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा उसमें संभल कर चलें। अब आते हैं अष्टम भाव पर। देखिए, अष्टम भाव के स्वामी हैं आपके चंद्रमा, और वो थोड़ा सा डेली रूटीन की लाइफ को उथल पुथल करते हुए, क्योंकि ये केवल आपके मन से जुड़े हुए हैं। आपका मन कभी करेगा कि ये कर लूं, कभी वो उस चक्कर के अंदर क्या लापरवाही करेंगे और हौच पौच के अंदर आपके काम उल्टे सीधे अनऑर्गेनाइज हो जाएंगे। उस वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो अपनी इस आदत को निकालें, अपनी चंचलता को थोड़ा कम करें, स्थिरता बनाए रखें। अगर आप भूल जाते हैं, कोई चीज़ आपको याद नहीं रहती या जल्दबाजी में काम लेक हो जाता है, तो आप लिख कर रखें अपने मोबाइल। आजकल तो सबके पास मोबाइल होता है, तो मोबाइल में आप नोट डाउन कर लें ताकि आप ऑर्गेनाइज वे में अपने कार्यों को पूर्ण कर सकें। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। गुप्त धन मिलने की संभावना बनी हुई है, इसीलिए आप उसमें प्रयासरत हो सकते हैं। अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करें, किसी और के भरोसे अपने कार्यों को न छोड़ें। विरोधी पक्ष अपने आप ही अपने कार्यों में असफल हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर सतर्क रहे तो विरोधी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो थोड़ा सा विरोधियों से भी सावधान रहें। अब भाग्य स्थान की बात करते हैं। देखिए, भाग्येश है आपके सूर्य, जो कि अभी वर्तमान में तो आपके सुख स्थान में बैठे, बहुत शानदार सूर्य बैठे हैं। सूर्य देखिए आपके लग्नेश के साथ युति कर रहे हैं, तो लग्नेश और भाग्येश की ये जो युति हो रही है ये आपको दुगनी ऊंचाइयों पर ले जाएगी, आपकी लाभ की स्थितियों को भी दुगना करेगी। इस समय धन कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, आध्यात्मिक भाव आपके अंदर बहुत अधिक रहेंगे। घर में कोई बड़ा धार्मिक आयोजन हो सकता है, या फिर अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई धार्मिक स्थल की यात्रा भी संपन्न हो सकती है। तो जो इच्छाएं आपके मन में काफ़ी लंबे टाइम से भगवान की भक्ति को लेकर थी, वो इच्छाएं अब इस माह पूरी हो जाएगी। इस समय आप जन कल्याण के कार्यों से भी जुड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और एक टीम वर्क की तरह काम करके लोगों की मदद करेंगे, जिससे आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हैं, अभी इस माह में एग्जाम होने वाला है या फिर इस माह में कोई रिजल्ट आने वाला है, तो निश्चित रूप से वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। तो ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया, उत्तम और कल्याणकारी रहेगा। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। ध्यान रखें कि इस समय आपको अपने शुभ मांगलिक कार्य या फिर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आपको संपन्न करनी है, तो इन तारीखों पर आप करें। 2 से 9 तारीख, 12 से 18 तारीख, 21 से 26 तारीख और 30 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। अब ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो वो है 1 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 27 से लेकर 29 तारीख। तो ये सारी तारीखें ध्यान देने योग्य तारीखें हैं। अब आते हैं आपके लकी कलर पे। तो आपको सुनहरा कलर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लाइट येलो कलर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, और अमरसिया कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में एक टमाटरी कलर भी आपको ऐड ऑन कर लेना चाहिए। ये कलर आप अगर यूज़ करेंगे इम्पॉर्टेंट काम करते समय, तो आपके काम में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अब आते हैं उपायों पर। देखिए, उपाय क्या करें। उपाय, बुध और राहु का चूंकि जड़त्व योग बना हुआ है और बुध चूंकि आपके कर्मेश और सप्तमेश है, इसीलिए थोड़ा सा आपको इस जड़त्व योग के निवारण के बारे में सोचना चाहिए। तो बुध राहु का जड़त्व योग का निवारण कराएं, और दूसरा बुध राहु के जड़त्व योग निवारण का
यंत्र अपने पूजा कक्ष में रखकर उसके नित्य प्रति दर्शन करें। सूर्यास्त के बाद में राहु के जाप आपको जरूर करने चाहिए। साथ ही ये समय आपके लिए बहुत उन्नतिदायक कल्याणकारी है, इसीलिए गुरुवार के दिन आप हर गुरुवार का व्रत करें। पीली चीज़ें यानी आटे में अगर आप हो सके चने की दाल डालें, उस आटे को हल्दी से गूँथें, हल्दी डालें उस आटे में, फिर उसको गूँथें और फिर वो आपको गाय को खिलाना है। गुरुवार के दिन आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर दक्षिणावर्ती शंख में चावल भरकर और उससे उन पर अभिषेक करना है। केले के वृक्ष की पूजा आपको नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए और गुरुवार के दिन उसके नीचे बैठकर सत्यनारायण की कथा करें और रोज घी का दीपक उसके नीचे जरूर प्रज्वलित करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि धनु राशि वालों को और अधिक उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवा सकते हैं। पर ये जो मैंने आपको उपाय बताए ये गोचर की स्थिति के आधार पर बताएं। अब आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की पोजीशन कैसी है, क्या योग बन रहे हैं, अशुभ हैं, शुभ हैं, या फिर आपको अपने लकी डायरेक्शन के बारे में जानना है, लकी नंबर के बारे में जानना है, व्यापार किस दिशा में करें, व्यापार करें या फिर जॉब करें, या फिर आपके घर की आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी हुई है, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, फिर संतान से संबंधित समस्या है, विवाह नहीं हो पा रहा है, या दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है, या फिर आप विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं परंतु वीजा का अटकाव आपके जीवन में बना हुआ है, स्थानांतरण और पदोन्नति के योग नहीं बन पा रहे हैं। तो अगर ऐसी ही कई समस्याएं आप लिए बैठे हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मैं आपकी इन समस्याओं का समाधान कर सकती हूँ। कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। साथ ही अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारियाँ अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से मैं हर समय कुछ न कुछ विशेष जानकारियाँ, ज्योतिष के विशेष उपाय, ग्रह परिवर्तन की जानकारियाँ, राशिफल तो है ही, ये मेरे द्वारा देती ही हूँ मैं, तो ये सारी जानकारियाँ समय समय पर मैं डालती रहती हूँ। तो आप इन जानकारियों का लाभ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल दबाएं, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।